आज हम आईपीसी का सेक्शन 120A एंड 120B पढ़ेंगे, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120A क्या कहते हैं? सेक्शन 120A हमें ये कहता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी इलीगल एक्ट करते हैं या कोई भी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करते हैं तो वो अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। ठीक है, अगला अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोविजो ये कह रहा है कोई भी अग्रीमेंट तब तक हम उसे नहीं कह सकते कि ये अपने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अग्रीमेंट है अनलेस और अनटिल उस अग्रीमेंट की पर्सुएंस में उस अग्रीमेंट के लिए हम कोई भी एक्शन या ट्रांजैक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए, बी और सी मिलके चाहते हैं कि हमें जेड का मर्डर करना है तो उनकी आपस में तीनों की महज एक कॉन्वर्सेशन की हाँ हम मिल जाएंगे और जाके जेड का मर्डर कर देंगे, अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं है जब तक वो तीनों मिलके इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते अपनी प्लानिंग के लिए। लेट्स से उन्होंने कॉल पर डिसाइड करा कि आज हम सो एंड सो वेन्यू पे मिलेंगे, ठीक है, आपका ये होगा। या उन्होंने मिलके कोई भी वेपन या कोई भी इक्विपमेंट खरीदा जिससे वो जेड को मारना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन हुई, एक्शन हुआ उस ऑफेंस को करने के लिए। सो अब ये क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो महज अग्रीमेंट अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाता जब तक हम उसके लिए एक्शंस नहीं लेते। अगला आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये कहता है हमारा कि ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल इमटेरियल है ये कहना कि वो हमने जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमसे हुई वो इंसिडेंटल थी या हमारी इंटेंशन नहीं थी या हमें लीगल एक्ट करना था पर वो एनी हाउ इलीगल हो गया, ये सब मैटर नहीं करता। जहाँ पे भी हमारे उसके एसेंशियल्स आ जाते हैं या जहाँ पे भी हमारे इंटेंट दिख जाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, वहां पे हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा ये होता है। अब इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा है बार बार, दैट इज इलीगल। तो इलीगल क्या है? इलीगल आपका सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। इलीगल का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जो गैर कानूनी हो या कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जो बाय लॉ प्रोहिबिटेड हो या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जिसके अगेंस्ट क्या हो सके, सिविल एक्शन लिया जा सके, या फिर कोई एक बंदा है जो ड्यूटी बाउंड है कि उसे ये और ये उसका काम है, उसे ये परफॉर्म करना ही करना है नहीं, और वो बंदा अपनी उस ड्यूटी को या अपने उस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये भी क्या कहलाएगा? इलीगल। तो ये आपका था इलीगल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास ए, बी, सी और डी है, ये चारों को मिलके जेड का मर्डर करना है। फाइन। अब ये चारों मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, डिसाइड करके एक वेन्यू पे मिलते हैं। वहां पे सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि इन्होंने जेड को कैसे कैसे मारेंगे, क्या क्या इनका सीक्वेंस रहेगा, और फिर ये उसके लिए जो भी मतलब इन्हें सामान चाहिए होता है उसे मारने के लिए उसके लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और वो जितना भी सामान इन्हें चाहिए होता है जेड को मारने के लिए वो खरीद लेते हैं। फाइन। अब ये सारी बातें इनकी हो गई, प्लानिंग डन हो गई कि हाँ भाई जेड को इस दिन हमने मारना है, सब हो गया। सो दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब एक दिन सडनली ए को कुछ ख्याल आता है और वो जाके अपने फ्रेंड एक्स को बता देता है कि यार मैं, बी और सी और डी हम ना चारों मिलके जेड का मर्डर करेंगे इस दिन और ऐसे ऐसे करेंगे। तो एक्स कहता है भाई ठीक है लेकिन मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, तो क्या एक्स भी कॉन्स्पिरेटर कहलाएगा? ये क्वेश्चन आता है। तो एक्स कॉन्स्पिरेटर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेशक उसे सब पता है, ए का दोस्त था जेड, इसलिए इन्हें बेशक सब बता दिया जेड एक्स को, पर ना ही एक्स ने उस कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट, ना ही वो कभी अग्रीमेंट में था, ना ही उसने कोई एक्शन करा कि पर्सुएंस में, ना ही कोई एक्शन करा, ना ही कोई ट्रांजैक्शन करा, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसे इतना पता था कि हाँ भाई ए, बी, सी और डी इस दिन ऐसे ऐसे जेड को मारेंगे, पर इसके अलावा उसका कोई इसमें एक्टिविटी नहीं था, कोई इसमें कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स नहीं थे। तो एक्स हमारा कभी भी कॉन्स्पिरेटर नहीं कहलाएगा। कौन है हमारे कॉन्स्पिरेटर्स? ए, बी, सी, डी। किन पे चार्ज लगेगा कॉन्स्पिरेसी का? ए, बी, सी, डी पे चार्ज लगेगा। अब इन पे और कौन सा चार्ज लगेगा? सो यहाँ पे अब हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या तो चारों मर्डर कर देंगे जेड का, दूसरा यहाँ मर्डर नहीं कर पाएंगे और वो महज अटेम्प्ट रह जाएगा। तो अब इसमें पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगा? पनिशमेंट कुछ इस तरीके से डिसाइड होगा कि इन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट तो मिलेगा, प्लस इन्होंने जो भी ऑफेंस करा वो सिर्फ अटेम्प्ट था या वो कमिट हो गया था, उसकी पनिशमेंट अलग से इकट्ठी हो जाएगी। सो ये अपने आप में कंपाउंड पनिशमेंट बन जाएगी। कैसे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस
कि हमने वो ऑफेंस अटेम्प्ट था या वो ऑफेंस हमने कमिट करा, उसके बेसिस पे जो पनिशमेंट होगी वो। तो ये दोनों पनिशमेंट्स हमारी क्लब हो जाएगी, कौन सी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो भी हमने ऑफेंस कमिट करा या फिर अटेम्प्ट करा। फाइन। अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज स्टेट वर्सेस नलिनी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी बंदे को एक सिर्फ नॉलेज है कि इस दिन ऐसे ऐसे ये घटना होने वाली है, ये ऐसे ऐसे ऑफेंस होने वाला है, तो हम उसे कभी भी कॉन्स्पिरेटर नहीं कह सकते अनलेस और अनटिल उस बंदे का भी कोई इसमें परफॉर्मेंस, कोई एफर्ट्स या कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। ठीक है, खाली नॉलेज के बेसिस पे हम उसे एक्यूज नहीं कह सकते, कॉन्स्पिरेटर नहीं कह सकते। इस जजमेंट में ये कहा था। अगला आप एक बहुत फेमस लैंडमार्क केस को रेफर कर सकते, दैट इज पार्लियामेंट अटैक केस। ये भी आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के पर्पज से। दूसरी एक और बात, हमारा अग्रीमेंट चाहे मतलब जो हम कॉन्स्पिरेसी के लिए अग्रीमेंट बनाएंगे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, दोनों में वो एक्सेप्टेबल है। इम्प्लाइड अग्रीमेंट की भी रेलेवेंस उतनी है और एक्सप्रेस अग्रीमेंट की भी रेलेवेंस उतनी है, क्योंकि चाहे अग्रीमेंट कोई भी हो, द मिनट आपने उस अग्रीमेंट के लिए कोई एक्शन लिया, कुछ परफॉर्मेंस करी, कुछ कंट्रीब्यूशन करी, उसी वक्त आप उस चीज के लिए बराबर के लायबल हो जाते हो। सेक्शन 120B दैट इज पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो देखते हैं हम कि सेक्शन 120B में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसकी क्या पनिशमेंट रहती है। सो सेक्शन 120B का पॉइंट 1 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी बंदा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट रहती है पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या तो उसे डेथ पनिशमेंट होती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है अगला, या फिर उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसमें उसे या तो डेथ पनिशमेंट मिलती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है या कोई भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो हम ऐसे डील करेंगे, हम वैसे ही पनिश करेंगे जैसे कि एक हम अबेटेड ऑफेंस के लिए करते हैं। मतलब जब एक बंदा किसी को हेल्प करता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उसी सीक्वेंस में हम उसे पनिशमेंट देंगे एज इफ द पर्सन हैज डन एन अबेटेड ऑफेंस। उस बंदे ने उस ऑफेंस के लिए क्या करा है, हेल्प करा है या कुछ चीजें प्रोवाइड करी है या इनकरेज करा है, वैसे ही डील होगा। पॉइंट 2 ये कह रहा है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें ऊपर वाली तीनों में से कोई भी कंडीशन वैलिडेट ना करती हो, जैसे कि ना डेथ पनिशमेंट हो, ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, ना ही रिग्रेस पनिशमेंट हो फॉर 2 years और अपवर्ड। ठीक है, जहाँ पे तीनों ही कंडीशंस ना लगती हो, अगर इनके अलावा उसने कोई ऐसा ऑफेंस करे तो वहां पे क्या होगा, या तो आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी आइदर फॉर अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म या नॉट एक्सीडिंग 6 months, मतलब 6 months से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होगी, या फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। सेकंड केस क्या कहना चाह रहा है, सेकंड केस ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें आपकी ना ही रिग्रेस पनिशमेंट है 2 साल या उससे ज्यादा की, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ना ही डेथ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, इनके अलावा कोई भी आपने ऐसा ऑफेंस कर जिसमें आपकी पनिशमेंट नहीं होती, तो क्या पनिशमेंट रहेगी, उस केस में आपकी पनिशमेंट 6 महीने रहेगी या फाइन रहेगा या दोनों ही चीजें इंक्लूड होगी। Yeah, so that is up for the section. So आज हम IPC का सेक्शन 120A एंड 120B पढ़ेंगे, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो सेक्शन 120A क्या कहते हैं, सेक्शन 120A हमें ये कहता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई भी इलीगल एक्ट करते हैं या कोई भी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करते हैं तो वो अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। ठीक है, अगला अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोविजो ये कह रहा है कोई भी अग्रीमेंट तब तक हम उसे नहीं कह सकते कि ये अपने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अग्रीमेंट है अनलेस और अनटिल उस अग्रीमेंट की पर्सुएंस में उस अग्रीमेंट के लिए हम कोई भी एक्शन या ट्रांजैक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर A, B और C मिलके चाहते हैं कि हमें Z का मर्डर करना है, तो उनकी आपस में तीनों की महज एक कॉन्वर्सेशन की हाँ हम मिल जाएंगे और जाके जेड का मर्डर कर देंगे, अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं है जब तक वो तीनों मिलके इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते अपनी प्लानिंग के लिए। लेट्स से उन्होंने कॉल पर डिसाइड करा कि आज हम सो एंड सो वेन्यू पे मिलेंगे,
ठीक है, आपका ये हो गया। या उन्होंने मिलके कोई भी वेपन या कोई भी इक्विपमेंट खरीदा जिससे वो जेड को मारना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन हुई, एक्शन हुआ उस ऑफेंस को करने के लिए। सो अब ये क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो महज अग्रीमेंट अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाता जब तक हम उसके लिए एक्शंस नहीं लेते। अगला आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये कहता है हमारा कि ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल इमटेरियल है ये कहना कि वो हमने जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमसे हुई वो इंसिडेंटल थी या हमारी इंटेंशन नहीं थी या हमें लीगल एक्ट करना था पर वो एनी हाउ इलीगल हो गया, ये सब मैटर नहीं करता। जहाँ पे भी हमारे उसके एसेंशियल्स आ जाते हैं या जहाँ पे भी हमारे इंटेंट दिख जाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, वहाँ पे हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा ये होता है। अब इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा है बार बार, दैट इज इलीगल। तो इलीगल क्या है? इलीगल आपका सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। इलीगल का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जो गैर कानूनी हो, या कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जो बाय लॉ प्रोहिबिटेड हो, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जिसके अगेंस्ट क्या हो सके, सिविल एक्शन लिया जा सके, या फिर कोई एक बंदा है जो ड्यूटी बाउंड है कि उसे ये और ये उसका काम है, उसे ये परफॉर्म करना ही करना है नहीं, और वो बंदा अपनी उस ड्यूटी को या अपने उस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा? इलीगल। तो ये आपका था इलीगल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास ए, बी, सी और डी है, ये चारों को मिलके जेड का मर्डर करना है। फाइन। अब ये चारों मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, डिसाइड करके एक वेन्यू पे मिलते हैं। वहां पे सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि इन्होंने जेड को कैसे कैसे मारेंगे, क्या क्या इनका सीक्वेंस रहेगा, और फिर ये उसके लिए जो भी मतलब इन्हें सामान चाहिए होता है उसे मारने के लिए उसके लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जितना भी सामान इन्हें चाहिए होता है जेड को मारने के लिए वो खरीद लेते हैं। फाइन। अब ये सारी बातें इनकी हो गई, प्लानिंग डन हो गई कि हाँ भाई जेड को इस दिन हमने मारना है, सब हो गया। सो दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब एक दिन सडनली ए को कुछ ख्याल आता है और वो जाके अपने फ्रेंड एक्स को बता देता है कि यार मैं, बी और सी और डी हम ना चारों मिलके जेड का मर्डर करेंगे इस दिन और ऐसे ऐसे करेंगे। तो एक्स कहता है भाई ठीक है, लेकिन मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, तो क्या एक्स भी कॉन्स्पिरेटर कहलाएगा? ये क्वेश्चन आता है। तो एक्स कॉन्स्पिरेटर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेशक उसे सब पता है, ए का दोस्त था जेड, इसलिए इन्हें बेशक सब बता दिया जेड एक्स को, पर ना ही एक्स ने उस कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट, ना ही वो कभी अग्रीमेंट में था, ना ही उसने कोई एक्शन करा कि पर्सुएंस में, ना ही कोई एक्शन करा, ना ही कोई ट्रांजैक्शन करा, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसे इतना पता था कि हाँ भाई ए, बी, सी और डी इस दिन ऐसे ऐसे जेड को मारेंगे, पर इसके अलावा उसका कोई इसमें एक्टिविटी नहीं था, कोई इसमें कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स नहीं थे। तो एक्स हमारा कभी भी कॉन्स्पिरेटर नहीं कहलाएगा। कौन है हमारे कॉन्स्पिरेटर्स? ए, बी, सी, डी। किन पे चार्ज लगेगा कॉन्स्पिरेसी का? ए, बी, सी, डी पे चार्ज लगेगा। अब इन पे और कौन सा चार्ज लगेगा? सो यहाँ पे अब हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या तो चारों मर्डर कर देंगे जेड का, दूसरा यहाँ मर्डर नहीं कर पाएंगे और वो महज अटेम्प्ट रह जाएगा। तो अब इसमें पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगा? पनिशमेंट कुछ इस तरीके से डिसाइड होगा कि इन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट तो मिलेगा, प्लस इन्होंने जो भी ऑफेंस करा वो सिर्फ अटेम्प्ट था या वो कमिट हो गया था, उसकी पनिशमेंट अलग से इकट्ठी हो जाएगी। सो ये अपने आप में कंपाउंड पनिशमेंट बन जाएगी। कैसे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस कि हमने वो ऑफेंस अटेम्प्ट था या वो ऑफेंस हमने कमिट करा, उसके बेसिस पे जो पनिशमेंट होगी वो। तो ये दोनों पनिशमेंट हमारी क्लब हो जाएगी, कौन सी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो भी हमने ऑफेंस कमिट करा या फिर अटेम्प्ट करा। फाइन। अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज स्टेट वर्सेस नलिनी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी बंदे को एक सिर्फ नॉलेज है कि इस दिन ऐसे ऐसे ये घटना होने वाली है, ये ऐसे ऐसे ऑफेंस होने वाला है, तो हम उसे कभी भी कॉन्स्पिरेटर नहीं कह सकते अनलेस और अनटिल उस बंदे का भी कोई इसमें परफॉर्मेंस, कोई एफर्ट्स या कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। ठीक है, खाली नॉलेज के बेसिस पे हम उसे एक्यूज नहीं कह सकते, कॉन्स्पिरेटर नहीं कह सकते। इस जजमेंट में ये कहा था। अगला आप एक बहुत फेमस लैंडमार्क केस को रेफर कर सकते, दैट इज पार्लियामेंट अटैक केस। ये भी आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के पर्पज से। दूसरी एक और बात, हमारा अग्रीमेंट चाहे
मतलब जो हम कॉन्स्पिरेसी के लिए अग्रीमेंट बनाएंगे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, दोनों में वो एक्सेप्टेबल है। इम्प्लाइड अग्रीमेंट की भी रेलिवेंस उतनी है और एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट की भी रेलिवेंस उतनी है, क्योंकि चाहे अग्रीमेंट कोई भी हो, द मिनट आपने उस अग्रीमेंट के लिए कोई एक्शन लिया, कुछ परफॉर्मेंस करी, कुछ कंट्रीब्यूशन करी, उसी वक्त आप उस चीज के लिए बराबर के लायबल हो जाते हो। सेक्शन 120B दैट इज पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो देखते हैं हम कि सेक्शन 120B में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसकी क्या पनिशमेंट रहती है। सो सेक्शन 120B का पॉइंट 1 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी बंदा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट रहती है पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या तो उसे डेथ पनिशमेंट होती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है अगला, या फिर उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसमें उसे या तो डेथ पनिशमेंट मिलती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है या कोई भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलती है 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो हम ऐसे डील करेंगे, हम वैसे ही पनिश करेंगे जैसे कि एक हम अबेटेड ऑफेंस के लिए करते हैं। मतलब जब एक बंदा किसी को हेल्प करता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उसी सीक्वेंस में हम उसे पनिशमेंट देंगे एज इफ द पर्सन हैज डन एन अबेटेड ऑफेंस। उस बंदे ने उस ऑफेंस के लिए क्या करा है, हेल्प करा है या कुछ चीजें प्रोवाइड करी है या इनकरेज करा है, वैसे ही डील होगा। पॉइंट 2 ये कह रहा है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें ऊपर वाली तीनों में से कोई भी कंडीशन वैलिडेट ना करती हो, जैसे कि ना डेथ पनिशमेंट हो, ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, ना ही रिग्रेस पनिशमेंट हो फॉर 2 years और अपवर्ड, ठीक है, जहाँ पे तीनों ही कंडीशंस ना लगती हो। अगर इनके अलावा उसने कोई ऐसा ऑफेंस करे तो वहां पे क्या होगा, या तो आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी आइदर फॉर अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म या नॉट एक्सीडिंग 6 months, मतलब 6 months से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होगी, या फाइन होगा या फिर दोनों होंगे। सेकेंड केस क्या कहना चाह रहे हैं? सेकेंड केस ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें आपकी ना ही रिग्रेस पनिशमेंट है 2 साल या उससे ज्यादा की, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ना ही डेथ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इनके अलावा कोई भी आपने ऐसा ऑफेंस कर जिसमें आपकी पनिशमेंट नहीं होती, तो क्या पनिशमेंट रहेगी? उस केस में आपकी पनिशमेंट 6 महीने रहेगी या फाइन रहेगा या दोनों ही चीजें इंक्लूड होगी। Yeah, so that is up for the section.